कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो, मैं तो यही कहूँ कि तय खाले संगी मसाला स्वाद हो जही निराला, हल्दी मिर्चा धनिया अजवाइन और धनिया, अरे भैया सेहत बढ़त जाही और पैसा बढ़ी बढ़िया। तय कर ले मसाला के खेती, कावर छत्तीसगढ़ के भुइयाँ हवै सुघर सब्बो कोती। संगी हो, तुमन जानत हो कि मसाला के ऐसे चीज़ है जेला शरीर संसार के आदमी खाते, ये दवाई घलो बनते और कई ठन तो ऐसे मसाला है जो केवल भारत में होते, विदेश में होवे नहीं करे। मैं एक स्थिति ये बतावत हूँ कि अगर कि हम मसाला के खेती करबो तो बाजार के कोई समस्या नहीं है, पैसा बहुत अच्छा समन कमा सकत हन। और जिन छोटे किसान है तो उन मन कम जगह मसाला खेती करी तो आन फसल से ज़्यादा पैसा कमाही। तो ओकरे स्थिति संगी हो, आज हम आप मन ला मसाला के आधुनिक तरीका से कैसे खेती करे जाए एकरे जानकारी देबो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हमें आज डॉक्टर सेवन दास खूंटे, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं और हमारे संग में आज आए हुए हैं। एक पहली कि हम डॉक्टर सेवन दास खूंटे जी से मसाला के खेती की जानकारी लीन, आवा ले लेथन एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है और भूमि है, धनिया और मेथी दोनों के ही बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त है। और इन दोनों ही फसल में, चूँकि दोनों सब्जी फसल और मसाला फसल के रूप में और औषधि के रूप में भी उपयोग होती हैं, तो इन फसल के लिए, चूँकि दोनों ही शीतकालीन फसल हैं, शरद ऋतु में लगाई जाती हैं, बीज उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है शरदकालीन जो मौसम है। और भूमि की जब बात करें तो इसमें दोमट या मटियार दोमट मृदा दोनों ही धनिया और मेथी दोनों फसल के लिए उपयुक्त होती है, जिसका कि पीएच मान लगभग 6 से 7 होना चाहिए। ऐसी मृदा जो जीवांश युक्त हो और जिसमें जल का जमाव ना होता हो, ऐसी मृदा उपयुक्त होती है धनिया और मेथी के बीज उत्पादन के लिए या उत्पादन के लिए। भूमि की तैयारी के लिए आपको सर्वप्रथम हमें गहरी जुताई करनी होती है, जिसको कि हम 3 बार जुताई करके उसके बाद हम 1 बार देसी हल से जुताई करते हैं। और भूमि को भुरभुरी बनाने के बाद में पाटा लगा लेना चाहिए, जिससे कि भूमि समतल हो जाए। तो इस प्रकार से भूमि की तैयारी के समय हम ही अगर गोबर की खाद मिला देते हैं 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से, तो उपयुक्त होता है कि भूमि की तैयारी के समय आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद उसी समय मिला दें। संदेश के बाद एक बार तुम्हार मन के फिर से स्वागत है संगवारी हो। आओ हमारे आज के जो विशेषज्ञ है डॉक्टर सेवन दास जी खूंटे, शोधकर्ता, एखर से आज के विषय के हम जानकारी लेवन। तो सबसे पहली जानकारी हमला चाहिए संगवारी हो, आधार बनाना है का के भुइयाँ है। तो भुइयाँ ला हमला तैयार कैसे करना है मसाला बर, अलग अलग खेती बर भुइयाँ के तैयारी अलग अलग ढंग से करेल पड़ते संगवारी हो। और शुरू के खातू आती के जो मात्रा थे दोनों अलग अलग रही थे और माटी के परीक्षण के घलो महत्व रही थे। तो आओ जानिन मसाला खेती बर भूमि की तैयारी कैसे करे जाए। साथ में यहो देखते संगी हो कि मसाला के खेती बर हमारे जलवायु ला कैसे होना चाहिए और कौन से मौसम जो उन्हें तेरे खबर बढ़िया अनुकूल है। किसान भाई हो, अब हम देखथन कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते कोनो भी फसल लगाथन तेकर बार जलवायु और माटी के जरूरत होते। तो हम देखथन छत्तीसगढ़ में तो जलवायु की बात करथन हमन, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों प्रकार के जलवायु होते। जैसे हम देखथन तो बरसातों हमारा होते 4 महीना के, 4 महीना ठंडा हुआ होते और 4 महीना के गर्मियों होते। तो एक मसाला वर्गीय फसल पर किसान भाई हो शुष्क ठंडी जलवायु की जरूरत पड़ते, जेला हमन कहथन सितंबर से दिसंबर या जनवरी तक हमार जो मौसम है तेन बहुत अनुकूल पाए जाते। और हम देखथन किसान भाई हो, जैसे हमार बस्तर के क्षेत्र पड़ते, साउथ छत्तीसगढ़ जिला दक्षिण छत्तीसगढ़ भी बोल सकथन हमन, या फिर हमार मैदानी भाग में, तब हम देखथन एती बार कम ठंड पड़ते। और एक बाद हम देखते सरगुजा साइड में, सरगुजा में दिसंबर तक ले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ते। तो ये हमार जो जलवायु है छत्तीसगढ़ की बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते किसान भाई हो माटी के बारे में, तो माटी है बहुत जरूरी होते। का माटी में का है बिना अच्छा माटी के और किस प्रकार के माटी के तो हम जानू नहीं। तो खेती ला कैसे करूँ मसाला की खेती ला, तो हम शुरू करत हन दक्षिण छत्तीसगढ़ से। यदि हम बात करथन तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा हमारे किसान भाई ये है कि छत्तीसगढ़ में नदियों की कमी नहीं है। हम देखते छत्तीसगढ़ बड़े बड़े नदी है। छत्तीसगढ़ में हम देखते उधर सुकमा जिला की हम बात करते हैं तो सबरी नदी है, 12 महीना पानी रहते किसान भाई हो।
जैसे हमान और आथन मैदानी क्षेत्र में त शिवनाथ और महानदी हा पड़ते, ओकर बाद बिलासपुर में अरपा नदी पड़ते। तो नदी के किनारे के जो ज़मीन है किसान भाई हो, नदी के किनारे के जो कछारी ज़मीन हमन कहथन वह अति उपजाऊ रही थे। और ये जो नदी के किनारे के जो ज़मीन है जेमा उपजाऊ कहते तेमा खातू माटी घला ला कम डारेला पड़ते। तो ये क्षेत्र में हमन मसाला की खेती बहुत अच्छा से कर सकथन। ओकर बाद हमन देखथन जैसे हमार धान की कटाई हा होथे, धान के कटाई होए के बाद हमार मसाला की खेती ला घला ले सकथन। एक बार हमार जो जैविक पदार्थ बोलथन तेन अच्छा होना चाहिए मिट्टी में। और ओकर बाद हम देखते खरपतवार या घास फूस रहित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होते किसान भाई हो हमार मिट्टी के पीएच कहथन जेला, पीएच का मतलब होते हाइड्रोजन आयन के सांद्रता। तो यह काय करते पीएच है कि माटी ला अम्ली है या क्षारी है ओला बताते किसान भाई हो। तो जैसे देखते हैं हमन किसान भाई हो तो ओमा जो रीडिंग रहते स्केल में 0 से 6.9 रहते तेन अम्ली कहथन हमन। और 7 ला उदासीन, न क्षारीय न अम्लीय। और जैसे बस 7.1 के बाद 14 तक जाते तेला क्षारी और हमन ऊसर भूमि कहथन। तो ऐसा में ज़्यादा क्षारी में घला नहीं होवे मसाला के फसल है और ज़्यादा अम्ली में घला मसाला के फसल है नहीं होवे। तो ओकर बाद हमार ज़मीन में 6 से 8 तक का जो पीएच मान होते किसान भाई वो अच्छा रहते, न ज़्यादा क्षारी रहते और न ज़्यादा अम्ली होवे। तो ये बात ला घला आप मन ध्यान रखो। एक लिए आप मन ला सबसे अच्छा है आप मन मिट्टी के परीक्षण करवाला किसान भाई हो, मिट्टी के परीक्षण करवा बार भी ज़्यादा जरूरत पड़ते। ओकर बाद हमन देखते किसान भाई हो छत्तीसगढ़ में माटी 4 प्रकार के होते किसान भाई हो। तो छत्तीसगढ़ में हमन देखते कन्हार माटी होते, ओकर बाद डोरसा होते, मटासी होते और भाटा होते। तो मसाला की खेती के लिए किसान भाई हो पथरीली ज़मीन, दलदली ज़मीन या फिर कह ले मुरुम वाले ज़मीन, ये ज़मीन ला थोड़ा से बचना चाहिए किसान भाई हो। बाकी सभी प्रकार के खेती में हमन मसाला की खेती ला बहुत अच्छा से कर सकत हवन। अब आते भूमि की तैयारी किसान भाई हो। तो भूमि की तैयारी के लिए जैसे हमन 3 से 4 बार भूमि के अच्छे से जुताई कर लेथन, ओकर बाद पाटा चला देथन। पाटा चलाए बारे होते कि जन बड़े बड़े ढेला रहते तेन टूट जाते, काबर मसाला के बीजे बहुत छोटे छोटे रहते किसान भाई हो। ओकर नाम से हमन मिट्टी ला अच्छा तरह से भुरभुरा बना लेथन। मिट्टी ला भुरभुरा बनाए के बाद हमन जिस प्रकार से जही छिड़काव विधि से करना चाहथन या फिर हमार लाइन से बोना चाहथन या फिर हमान क्यारी बना के करना चाहथन, जैसे आप मन ला सुविधा होते वही ओकर अनुसार से भूमि की तैयारी हमन कर लेथन। जैसे भूमि के लिए हमन क्यारी विधि से बनाथन, तो क्यारी विधि में किसान भाई हो 1 से 1.5 मीटर की चौड़ाई के हमन क्यारी बना लेथन। ओकर से का है किसान भाई हो हम दोनों साइड से जैसे कि क्यारी में चलना नहीं पड़ता हम लोग को, तो हाथ ऐसे लमा के दोनों तरफ से खरपतवार के नियंत्रण ला आसानी से हमन कर सकथन। संगी हो ये तो इस हमार खेत तैयार हो गए, जलवायु घलो जान डरेन। अब ओखर बाद में आते दूसरी चीज़ बीजल कैसे डालना है, कौन कौन प्रकार के बीजल डालना है, बीजोपचार के महत्व है कि नहीं, बीजा के कौन कौन से किस्म हो ही जिन ला हम डारबो हम मसाला में डारे बर आवा यूँ जान लेथन। हमारे यहाँ किसान भाई हो जैसे मैं पहले भी बताए हम कंद वर्गी में हमन देखा था। तो कंद वर्गी में जैसे हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है। और जैसे हमन देखथन पत्ती वर्ग में तो धनिया मेथी है और अजमोदा है, सोवा है। और ओकर बाद बीज मसाला की बात करथन किसान भाई हो तो अजमोदा है, सोवा है, अजवाइन है, जीरा है, धनिया हवा, मेथी है, करायत है, सरसों है। इस प्रकार से इनका हमान बीज वाले के लिए हम उपयोग कर सकथन। एमा पत्ती के लिए हमार धनिया ला भी पत्ती के रूप में उपयोग करथन हमन किसान भाई हो, और मसाला के रूप में ओकर बीजा ला भी उपयोग करथन। ऐसने मेथियों ला करथन किसान भाई हो। तो एक प्रकार से हम इन फसल मसाला वर्गी जैसे चयन करते हैं फसल, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाई हो। मैं वो बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ सोबा और अजमोदा एक ऐसे फसल है जिन नगण्य है, कोनो तीर नहीं हुआ ये फसल है। तो ऐसे फसल ला लेवन जेकर संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो और मांग है ज़्यादा हो और हमारा पैसा ज़्यादा मिल सके किसान भाई हो। लगाए के विधि में हमन ला अपन सुविधा अनुसार लगा सकत हन किसान भाई। लगाए में मेन चीज़ है छिटकावा विधि का प्रयोग कर सकत हन हमन, लाइन विधि से
प्रयोग कर सकत हन। जैसे छिटकावा विधि से हमन प्रयोग करथन किसान भाई हो, तो भूमि ला हमन पूरा समतल कर लेथन, भुरभुरी कर लन, ओकर बाद बीज ला हमन ओमा लगा सकत हन। बीज ला लगाए के पहले किसान भाई हो ध्यान रखू कि दाना ह बहुत छोटे छोटे रहते, तो का है डायरेक्ट आप मन बीज ला डालहू तो कोनो तीर ज़्यादा तो कोनो तीर कम हो जाही, तो ओकर नाम से हमन क्या करथन किसान भाई हो, एमा रेत ला मिला देथन। रेत ला मिलाबे तब बीज ह सबो कति बराबर मात्रा में पड़थे। और किसान भाई हो बीज को अब हमन लगाए के पहले हमन देखथन या छिड़काव के पहले देखथन किसान भाई हो, तब बीज उपचार कर लेना चाहिए हमन ला। बीज उपचार बर क्या करथन हमन कोई भी फफूंदनाशक ला ले लेवा, जैसे कार्बेंडाजिम है, थीरम है, और एक आठ हो इंसेक्टिसाइड ला ले लो किसान भाई हो, जैसे इमिडाक्लोर ही ले लो या फिर फास्फोमिडान ले लो। तो एकर 2 से 3 ml और जो मैं फफूंदनाशक बताएं कार्बेंडाजिम, एकर 2 से 3 ग्राम ला हमन मिक्स करके पर किलो बीज के अनुसार हमन मिक्स कर लेथन, तब बुआई करे में हमारा ज़्यादा फायदा होथे और कीट और बीमारी प्राइमरी जो होथे प्रारंभिक अवस्था में जन होथे तेला हमन बचे सकत हन। ओकर बाद देखते हैं किसान भाई हो हमन लगाथन तो लाइन की बात करते हैं हम लोग, तो लाइन में लगाए बर किसान भाई हो कतार से कतार लगाथन हमन, तो कतार में जैसे लगा दें तो जन खाद होते तेला ओही में हमन हल्का हल्का से अच्छी सड़े हुए खाद हमन डाल देथन किसान भाई हो। ओकर बाद लगाए के पहले हमन देख लेथन 4 से 5 सेंटीमीटर के गहरा होना चाहिए, और वही में लाइन पूरा बना लेथन। अब बना के बीज ला डाल वेला खाद ला पहले डालथन, खाद ला डाले के बाद बीज ला डाल के ओला ढक देथन। तो इस प्रकार से किसान भाई अब क्यारी से भी लगा सकत था, छिटकवा विधि से भी लगा सकत था, और कतार से कतार लाइन वाले में भी अपन पंक्ति से पंक्ति वाले में अपन मसाला की फसल ला लगा सकत था। तो संगी हो बीजा ला हमन तो बो डरेन, हमारे अभी जो विशेषज्ञ है तो उन्हें बताई से कि बीजल कैसे करके हमला बोना है, कतका गहिर में डालना है और का तैयारी पहली कर लेना है। अब बीजा तैयार हो गए तो ओखर बाद में अब जरूरी का है कि बिन पानी के नहीं है जिनगानी, तो जल के जो प्रबंधन है हमार जो मसाला वर्गी जो खेती है तेमा जल के प्रबंधन हमला कैसे करना है, टपक पद्धति से करना है कि नाली की पद्धति से करना है कि सिंचाई पद्धति से करना है, या अलग अलग मसाला पर अलग अलग ढंग से पानी के उपयोग कैसे करे जाए तेमा कम पानी बचाए और हमार फसल ला पूरा पानी मिल सके। आओ यहुल जान लीन हमार जल के प्रबंधन ला हमन देखथन तो मौसम के अनुसार करेल पड़थे। जैसे हमन हल्दी की बात करथन तो हल्दी ला हमन जून जुलाई में लगाथन, वैसने हमन देखथन अदरको है जून जुलाई में लगथे, लेकिन हमन देखथन धनिया ला तो कोनो मौसम में लगा ले, लेकिन अच्छा उत्पादन करे बार हमन किसान भाई हो जो बीज मसाला की फसल है तेला सितंबर में हमन बुआई कर देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो नवंबर तक हमन बुआई कर सकत है। तो ओकर अनुसार हमन जल के प्रबंधन ला करथन। जैसे किसान भाई हो हमन ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम का मतलब होते बूंद बूंद टपक पद्धति से हमन पानी देथन, तो ओकर अनुसार भी हमन कर सकत हन, या बहाव विधि से भी हमन कर सकत हन जेला फ्लड इरिगेशन कहथे। तो हमला टोटल यदि देखे तो फसल जर हमन देखथन तो 150 से 160 दिन के फसल हा होथे, जेमा जीरा है 120 दिन में 130 दिन में पक जाथे। तो हमार कई दिन के फसल है ओला हमन देख के करथन। तो जीरा में जैसे 6 से 8 सिंचाई की ज़रूरत पड़ते, और हमन बात करथन सोवा के या फिर बात करथन हमन अजमोदा के, तो ओकर लिए किसान भाई हो 10 से 12 सिंचाई की ज़रूरत पड़ते। कुल मिला के हमन कहन तो 10 से 12 दिन में हमला सिंचाई की ज़रूरत पड़ते। और जल प्रबंधन में के बात करथन तो किसान भाई जल निकास की बात ला तो हमला भूलना नहीं चाहिए। जल निकास बर हमन क्या करथन, जैसे बरसात के सीजन है किसान भाई हो हल्दी की खेती है हमन जून में लगा देथन, तो पानी भर जाही खेत में, तो ओकर बर हमन क्या करथन किनारे किनारे हमन जल निकास बर हमन नाली बना देथन, ताकि पूरा पानी खेत भर के इकट्ठा होके आए और एक कतीले बाहर निकल जाए। एक क्या होते हमार कांदाओ हनी सरही और जतका जल चाहिए उतका हमारा भूमि वाला मिल जाही। संगी हो हमारा आज के जो विषय है मसाला के आधुनिक खेती, एक विषय के चर्चा तो चलते रही। अब ले लेथन एक छोटे सा संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन,
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
संदेश के बाद तुहर मन के फिर से एक बार स्वागत करत हो संगवारी हो। मसाला वर्गीय खेती के हमार जानकारी चलत हवे तो हमन 3 बात ले पहली जान डर रहें। अब चौथैया बात जो है वो ये है कि एमा हमला खातू कौन कौन से डालना है, जैविक खातू कतका डालना है, रासायनिक खातू कतका डालना है, हमार मसाला मन बर कौन जैविक अच्छा रही, काखर बर रासायनिक अच्छा रही, ओकर मात्रा कैसे रहना चाहिए और दे के विधि कैसे रहना चाहिए, तभी तो हमार मसाला के जो खेती तीन बढ़िया होही। हमन खाद ला कैसे देथन तो खादो हा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो खाद की बात करथन किसान भाई हो तो एला हमन 2 प्रकार से दे सकत हैं। एक बार तो छिटकावा विधि से दे सकत हन और दूसर है हमन ड्रिप के की बात करें हन तो ड्रिप के माध्यम से भी हमन एला दे सकत हन। तो और खादो हमार 2 प्रकार के हमन किसान भाई उपयोग करथन। एक ला तो जैविक खाद कहथन और एक ला रासायनिक खाद कहथन। तो जैविक खाद जो होते किसान भाई हो हमेशा ध्यान रखो आप मन, हमन जब लास्ट जुताई करथन जमीन के वो समय हमन यदि लगभग 15 से 20 टन अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद ले लाओ या फिर गोबर के खाद ले ला, ओला अंतिम जुताई के समय हम खेत में छिड़क देथन और मिट्टी में अच्छे से मिल जाते अंतिम जुताई में करथन। ता ओकर बाद किसान भाई हो कई जगह ऐसे होते जेमा दीमक ला बहुत ज़्यादा पाए जाते। तो दीमक के कंट्रोल करे बार किसान भाई हो शुरुआती में ही हमारा कोशिश करना चाहिए बचने का। तो एक बार किसान भाई हो हमन 4 से 6 क्विंटल चूना ला हमन जुताई के समय ज़मीन में मिला देथन। तो जतका दीमक के प्रकोप है तेका ले हमन बचे जा सकत हन। ओकर बाद हमन देखथन किसान भाई रासायनिक खाद आथे। तो रासायनिक खाद में दूसर फसल के अपेक्षा हमारे जो बीज मसाला वाली फसल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा किसान भाई हो। हमन देखथन 40 से 60 किलो, ज़्यादा नहीं किसान भाई, बस 40 से 60 किलो हमारा नाइट्रोजन लगते और इसने 30 से 50 किलो और या फिर हम कही दे फास्फोरस की बात करें या पोटास की बात करें तो ये भी 40 से 60 किलो ये करथन। और जैसे हमार मिट्टी के जो खाद के प्रयोग करथन किसान भाई हो तो हम मिट्टी परीक्षण के ऊपर भी करथे। तो ज़मीन है कतका उपजाऊ है तेकर ऊपर भी करथे। तो जैसे ज़मीन में कम उपजाऊ है तो किसान भाई हो 60 से 80 किलो हमन डाल देथा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ला, या फिर तो ज़मीन में पोषक तत्व बने हवा तो किसान भाई हो 40 से 60 किलो ला हमन डालथन। तो रासायनिक खाद ला किसान भाई हो हमन बुआई के समय उपयोग करथन। नाइट्रोजन पर थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए किसान भाई हो। जैसे हमारे नाइट्रोजन की बात करथन किसान भाई तो नाइट्रोजन के आधा मात्रा ला और फास्फोरस से पोटास के पूरा मात्रा ला बोवाई के समय देना चाहिए। और जेन आधा भाग बच जाते हमार नाइट्रोजन के तेला किसान भाई हमन काय करथन 2 भाग में और बांट देथन। जैसे हमार फसल है 40 से 45 दिन के होते तो हमन आधा भाग ला दे देथन बचे वाले में के नाइट्रोजन ला, और जेन फिर आधा बचते तेला फूल आए समय देथन किसान भाई हो। तो ऐसा बार बार दे में काय होते नाइट्रोजन पौधा ला बने मिलते और फल फूल घला अच्छा आते। तो इस प्रकार से आप खाद और पानी के देहू तो हमार फसल बने हो ही किसान भाई हो। संगी हो जतके महत्तम कोनो भी फसल ला उगाए बर पानी के प्रबंधन, खातू के, जल के, कीट व्याधि के नियंत्रण ओतके ज़्यादा महत्तम होते ओकर भंडारण और कटाई के। अगर सही समय में कटाई नहीं होइस, सही ढंग से ओकर मिंजाई नहीं होइस तो ये तैयार फसल में नुकसान होते संगवारी हो। और साथ साथ में भंडारण कैसे करना है, तैयार के सही ढंग से अगर हम भंडारण नहीं करें तो हमार फसल जो है तेना बर्बाद हो सकत है। तो ओकरे सेती मसाला के जो खेती है तेनला करे के बाद ओकर मिंजाई कैसे करे जाए, ओकर भंडारण कैसे करे जाए ताकि वो बाजार में सही समय पर पहुंच सके और हमला अच्छा दाम दे सके। और यही जान लेथन एक भाई किसान भाई हो जैसे हमार फली देखथन हमन तो फल है जैसे भूरा कलर के हो जाते पक जाते हमारा देखते कि हाँ अब लगा थे भूरा कलर के हो गए के ओकर वो समय हमला कटाई कर देना चाहिए। और कटाई के बाद किसान भाई हमेशा ध्यान रखू कम से कम 1 सप्ताह 4 से 5 दिन एला हमन अच्छा से सुखा लेथन और सुखाए के बाद ही एक मिसाई के काम ला करना चाहिए किसान भाइयों। एला आप मन विशेष ध्यान देहू काबर किसान भाई हो 1 सप्ताह हमन ओकर सेती बाहर में सुखाथन तब ओमा पानी ज़्यादा रहते। कटाई के समय हमन देखथन तो कतको रहते तब ओमा पानी बहुत ज़्यादा रहते तो ओकर से हमन डायरेक्ट वाला मिसाई करबो तो हमार सीधा हमार उपज नुकसान हो जाए। ओकर नाम से हम कटाई के बाद कम से कम 1 सप्ताह हमन ला सूर्य प्रकाश में या धूप में या फिर खुले जगह में
सुखो देना चाहिए किसान भाई हो। संगियो हमला विश्वास है कि आज हमन हाँ जौन तरीका से बताए हन हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सेवन दास खुटे जी हर मसाला के विभिन्न नाम के साथ में कौन कौन मसाला कैसे कैसे खेती करना एक बारे में बताई से एक तुमन हाँ फ़ायदा उठाऊ हमरा पूरा विश्वास है। अवैया दरी बर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।